हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं हूं तैयब और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैन, कुड और कुड हैव को। दोस्तों, उससे पहले अगर आप दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और इसे लाइक भी कर दें। दोस्तों, समझते हैं पहले कैन को। कैन जो होता है दोस्तों, इस्तेमाल हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। कैन का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा किया जा सकता है, यानी ऐसा मुमकिन है। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, यानी मैं कार चला सकता हूँ, मुझ में कार चलाने की काबिलियत है। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, यानी तुम्हारे अंदर ये करने की काबिलियत है। आई कैन राइट अ लेटर, मैं ख़त लिख सकता हूँ। शी कैन रीड दिस बुक, वो ये किताब पढ़ सकती है। कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो। सवालिया जुमले बनाने के लिए कैन को हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम ये काम कर सकते हो। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार चला सकते हो। कैन वी बी फ्रेंड, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। कैन यू रिटर्न माई बुक्स, क्या तुम मेरी किताबें वापस कर सकते हो। नो आई कांट रिटर्न येट, नहीं मैं अभी नहीं कर सकता। दोस्तों, कांट जो है कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। कांट यू रिटर्न माई मनी, क्या तुम मेरे पैसे वापस नहीं कर सकते। दोस्तों, आप समझ लेते हैं कुड को। कुड के दोस्तों 3 इस्तेमाल हैं, मैं आपको नंबर वाइज बताऊंगा। कुड का जो पहला इस्तेमाल होता है, एक्चुअली कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म है। कुड का मतलब ये होता है कि ऐसा हो सका, ऐसा किया जा सका। कुड यू डू दिस वर्क अलोन, क्या तुम ये काम अकेले कर सके। नो आई कुडेंट, नहीं मैं नहीं कर सका। कुडेंट जो है कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे कैन की कांट है, इसी तरह से कुड नॉट की कुडेंट है। कुड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ सके। नो आई एम सॉरी आई कुडेंट अंडरस्टैंड यू, नहीं माफ़ कीजिए मैं आपको समझ नहीं सका। आई एम सॉरी आई कुडेंट यूर हेल्प, माफ़ कीजिए मैं आपकी मदद नहीं कर सका। आई एम सॉरी आई कुडेंट यूर वर्क, माफ़ कीजिए मैं आपका काम नहीं कर सका। दोस्तों, कुड का जो दूसरा यूज़ है वो हम परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब हमें परमिशन लेनी होती है। देखें, कुड का हम इस्तेमाल परमिशन लेने के लिए वहाँ करते हैं जब हम किसी अजनबी से किसी बात, कोई सवाल करते हैं या कोई चीज़ मांगते हैं या परमिशन मांगते हैं किसी अजनबी शख्स से, तो वहाँ हम मे की बजाय कुड का इस्तेमाल करते हैं। आप मान लो कि आप किसी बड़े से या किसी बुज़ुर्ग से जो आपको जानने वाला नहीं है, आप उससे पेन मांगना चाह रहे हो थोड़ी देर के लिए, तो आप उन्हें कह सकते हो कुड आई हैव योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ। तो उसका जवाब होगा यस यू कैन, जी आप ले सकते हो। वी कुड वर्क टुगेदर, वी कुड वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम कर सकते हैं। यू कुड बाय दिस मोबाइल, यू कुड बाय दिस मोबाइल, तुम ये मोबाइल ले सकते हो। ये हमने उसे सलाह दी, सलाह देने के लिए होता है जब हम किसी को सलाह देते हैं। अब अगले की मर्ज़ी है, वो लेगा तो अपनी पसंद का मोबाइल लेगा, हमारी पसंद का नहीं लेगा। मान लो कि हमारे साथ हमारा दोस्त है और हम मोबाइल देख रहे हैं और हमारे दोस्त को मोबाइल लेना है, तो हम कह सकते हैं यू कुड बाय दिस मोबाइल, तुम ये मोबाइल ले सकते हो। यू कुड बाय दिस वॉच, तुम ये घड़ी ले सकते हो। इस तरह से वी कुड प्ले टुगेदर, हम एक साथ खेल सकते हैं। अब इस बात का हमें यकीन नहीं है कि वो अगला हमारे साथ खेलेगा भी सही या नहीं खेलेगा। कुड का जो तीसरा यूज़ होता है वो होता है इमेजिनरी सिचुएशन में, यानी कि ख़याली बातें की जाती हैं। जैसा कि आई विश आई कुड फ्लाई, काश मैं उड़ सकता। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, काश तुम मेरी सूरत हाल को समझ सकते। आई विश शी कुड अंडरस्टैंड मी, काश वो मुझे समझ सकती। आई विश आई कुड मैरी यू, काश मैं तुमसे शादी कर सकता। कुड हैव का यूज़ समझते हैं।
कुड हैव का दोस्तों मतलब होता है ऐसा हो सकता था या ऐसा किया जा सकता था, यानी कि जो काम हम कर सकते थे और हमने नहीं किया, तो हम कहते हैं ना हम ये भी कर सकते थे, हम ऐसा कर सकते थे पर हमने नहीं किया। तुम ये कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया, इस तरह से। यू कुड हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे लेकिन नहीं की। यू कुड हैव हेल्प मी, तुम मेरी मदद कर सकते थे। He could have avoided the accident by riding slow. He could have avoided the accident by riding slow. वो धीरे बाइक चलाकर एक्सीडेंट से बच सकता था, यानी आस्ता बाइक चलाकर, मोटरसाइकिल चलाकर एक्सीडेंट से वो बच सकता था। दोस्तों याद रहे कि कुड हैव में जो है हम वर्ब की जो है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अवॉइडेड जो है ये थर्ड फॉर्म में है। इफ़ आई हैड टू प्ले आई कुड हैव प्लेड विद माई फ्रेंड्स। इफ़ आई हैड टू प्ले आई कुड हैव प्लेड विद माई फ्रेंड्स। अगर मुझे खेलना होता तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था। यू कुडेंट हैव पास्ड विदाउट हार्ड वर्क, तुम मेहनत के बगैर पास नहीं हो सकते थे। कुडेंट जो है दोस्तों कुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है, कुडेंट, कुडेंट हैव। आई कुडेंट हैव गॉन टू हिज हाउस विदाउट हिम। आई कुडेंट हैव गॉन टू हिज हाउस विदाउट हिम, मैं उसके घर उसके बगैर नहीं जा सकता था। तो दोस्तों ये था इस्तेमाल कैन, कुड और कुड हैव का। मुझे उम्मीद है कि आप दोस्तों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा वुड हैव, शुड हैव का इस्तेमाल। सुनते रहें दोस्तों। आप दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल इंग्लिश विद तैयब को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।